हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल स्टडी के टोटल 36 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज के इस टेस्ट में पास होने के लिए आपको 36 में से 30 क्वेश्चंस का आंसर सही करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया? देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें भारत के बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, इसमें शिक्षाविद थे, इसमें समाज सेवी थे, इसमें वकील थे, जज थे, ठीक ना। बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके पिता मोतीलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और भी बहुत सारे लोग थे, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर थे, ठीक है। तो ये किसके सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को। ओके फ्रेंड्स, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को आया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की जो मूल बातें हैं वो यूएसए के संविधान से शामिल किया गया है, ठीक है ना, यूएसए के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, प्रस्तावना की भाषा पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, क्योंकि संविधान से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। झंडा दिवस या भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा दिवस कब मनाया जाता है, या राष्ट्रीय जो ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय तिरंगे को, मतलब तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भारतीय संविधान ने अपनाया था। 22 जुलाई 1946 या 47, यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 47 होगा, ठीक ना, 47। मैं देख के बता रहा हूँ आंसर। ये 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। 1947, 22 जुलाई 1947 को, इसलिए मनाते हैं हर साल। उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था। उसमें कुछ मूल बातें थे जिसके अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण किया जाना था, वही संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लेता है, ठीक है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को, इसी दिन हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था उसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ओके फ्रेंड्स, मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई? तो मूल जो संविधान है यह अंग्रेजी में लिखी गई थी। ओके फ्रेंड्स, अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन ये 1 महीने बाद 2 महीने बाद क्यों ये लागू हुआ था भारत में? इसके पीछे का रीजन पता है क्या है फ्रेंड्स? आपको पता है 26 जनवरी 1900, ये इसके इतिहास को आप समझिएगा कि 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया था भारतीय संविधान। देखिए फ्रेंड्स, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में जो है ना राष्ट्रीय ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है एक सभा होती है, ठीक ना। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ना ये कहा था कि भारत का जो अब स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाएगा। तो हालांकि स्वतंत्र नहीं हुआ था भारत, तो इसलिए उस दिन को जो है कह सकते हो अच्छा दिवस कह सकते हो, मान लीजिए, ठीक है ना। मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई? अंग्रेजी में। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? तो जो प्रारूप है ड्राफ्ट, ये किसने किया था तैयार? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है ना। और कमेटी, प्रारूप कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर VR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक ना, अपनाया गया, बनकर तैयार हुआ था, इसी दिन इसको अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स ये थे पैंथिंग लॉरेंस, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, ठीक है ना। जो अध्यक्ष थे ये थे सर पैंथिंग लॉरेंस, और व्यापार बोर्ड के जो अध्यक्ष थे वो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और नौसेना विभाग के जो अध्यक्ष थे ये थे एवी अलेक्जेंडर। 3 लोग आए थे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई? तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या 389 निश्चित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित किया गया? तो पाकिस्तान के लिए जो अलग संविधान सभा है ये फ्रेंड्स गठित किया गया था। करेक्ट आंसर होगा 26 जुलाई 1947 को, 26 जुलाई 1947 को
संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 73, 73, याद रखिएगा। आगे, संविधान सभा चुनाव में कौन सी रियासत, देसी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जूनागढ़। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो आपको पता है फ्रेंड्स, संविधान सभा का गठन कब किया गया? ये तो आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा है, अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो फिर कौन सा ऑप्शन लगाइएगा? तो जुलाई 1946 लगा दीजिएगा, ठीक है ना, जो उसके आसपास में हो, ठीक है, क्योंकि अगस्त तो फिर और ज़्यादा दूर हो गया। इस तरीके से झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक ना, झंडा समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो इस बैठक में फ्रेंड्स 299 सदस्यों ने भाग लिया था, इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। ओके, 299। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्रदराज यही व्यक्ति थे। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे ये कौन थे? तो वेनेगल नरसिंह राव थे, ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पहली बार किस क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ओके फ्रेंड्स, संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? तो संविधान सभा में फ्रेंड्स कांग्रेस के जो कुल सदस्य थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा 208 थे संविधान सभा में कांग्रेस के कुल सदस्य। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा? तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा किसने दी, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान के जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ना, इसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू फ्रेंड्स हम बाकी सभी जो हमारे मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय जो कि सेवक, जो रक्षक कहा जाता है हमारे संविधान का, वो रीट जारी करता है और जिसके थ्रू हमारे बाकी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है ना। संपूर्ण संविधान लागू हुआ था तो पता ही है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां गठित की गई थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 21, वैसे 22 किया गया था, तो जो इसके पास में है वही लगा देना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान की आत्मा फ्रेंड्स प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रियम्बल्स। प्रस्तावना में पहली बार जो संशोधन है ना, ये फ्रेंड्स आपको पता है 3 नए शब्द जोड़ने के लिए किया गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक और शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हुआ था फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा पहली बार भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, और इसमें 3 नए शब्द कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी? 114 डेज तक, ठीक ना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, मतलब उससे एक व्यापक प्रभाव पड़ा, तो लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे संशोधन किए गए थे। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो आपको पता है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, इसलिए हर साल 22 जुलाई को जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को जो है ये अपनाया गया था फ्रेंड्स 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है, राष्ट्रगान को। भारत का संविधान फ्रेंड्स अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, मतलब थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप फ्रेंड्स इंग्लिश में 20 में से 20 नंबर लाना चाहते हो ना फ्रेंड्स, तो आप इस पूरे क्लासेस को देख लीजिए। इसमें टॉपिक वाइज सारे चैप्टर मैंने करवाए हैं जिस टॉपिक से बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पिछले साल पूछे गए हैं 22-23 में, वो भी मैंने करवाए 24 में। तो आप देख लीजिए, आपका 20 नंबर पक्का है। 2-3 दिन में देख लीजिए, पूरा क्लासेस आपको हो जाएगा कंप्लीट।